हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग के बाद में अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ओके, हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, जैसे कि देखिए, एक सिंपल टर्म में मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी भी पार्ट को, मान लीजिए कोई पार्ट है, स्टील का पार्ट है, और उस पार्ट को हमने एक स्टील के पार्ट को, जो कि मान लीजिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है, क्रिटिकल रेंज से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, ठीक है। जैसे कि क्रिटिकल रेंज जो हमने बात करी है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हमने हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद में उसकी सोकिंग की, और सोकिंग करने के बाद उसको रैपिडली कूल कर दिया, ठीक है। एकदम से क्वेंचिंग कर दी उसकी, पानी में या फिर किसी ऑयल में हमने उसकी डायरेक्टली क्वेंचिंग कर दी एकदम से, तो वो उसका क्या होता है, एकदम से हार्डनिंग हो जाती है। यानी कि किसी चीज़ को गर्म करने के बाद में आप उसको एकदम से ठंडा कर दीजिए तो क्या होता है, वो हार्डन हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हार्डनिंग। इसका पर्पस क्या होता है, इससे एक तो कटिंग एबिलिटी बढ़ती है, काटने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी, और उसकी हार्डनेस में इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है, हाई हार्डनेस हो जाती है, और टूटने फूटने का जो खतरा है, वियर रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या है कि क्रिटिकल रेंज, जो हमारी क्रिटिकल रेंज है, उससे 30 से 50 डिग्री ऊपर किसी भी मेटल को या पार्ट को आप गर्म करेंगे, उसकी सोकिंग और उसकी रैपिड कूलिंग कर देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड दी हार्डनिंग। ओके, देन नेक्स्ट, अगर किसी पार्ट को हम, अब जैसे ये जो हार्डनिंग हो गई हमारी, हार्डनिंग के बाद में अगर हमने उसको रीहीट किया, ठीक है, उसको दोबारा से हीट किया उस हार्डन्ड स्टील को, किस पर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि लोअर देन द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमने कितना बताया था, 723 डिग्री सेल्सियस जो है। अगर इस टेम्परेचर से कम पे, यानी कि हम लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रीहीट करते हैं और फिर से उसकी कूलिंग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है हमारी टेम्परिंग। टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है, यानी कि टेम्परिंग से फ़ायदा इसका क्या होता है बेटा, कि एक तो जो हार्डन करने की वजह से जो उसमें क्या होता है, पार्ट में ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि भंगुरता है ना, जो भंगुरता है वो बढ़ जाती है, तो उस भंगुरता को कम करके उसकी टफनेस को बढ़ाने का काम, ठीक है। टफनेस का मतलब है चिमड़ापन जिसको कहते हैं, है ना, चिमड़ापन को बढ़ाने का काम जो होता है वो इससे किया जाता है। और क्या होता है कि एक तो जो डक्टिलिटी होती है, जो डक्टिलिटी लॉस होता है हार्डन की वजह से, तो वो डक्टिलिटी भी हमारी रिस्टोर हो जाती है, दोबारा से जो हमारा मेटल है, जो धातु है, वो दोबारा से डक्टाइल हो जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज़ अनीलिंग। अब देखो, अनीलिंग को क्या है कि मान लीजिए हमने उस पार्ट को, जो हम पार्ट की बात कर रहे थे, उसको, जिसको हमने जिस पार्ट की हम बात कर रहे थे, कि मान लीजिए किसी पार्ट को हमने 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, या अगर सीधी बात कहें कि 30 से 50 डिग्री अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हमने किसी पार्ट को गर्म किया है, ठीक है। और उसको गर्म करने के बाद हम उसको जिस फर्नेस में हम उसकी हीटिंग कर रहे हैं, उसी फर्नेस में हमने उसको रख दिया, और उसी फर्नेस में उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। चाहे वो कितना भी 1 दिन 2 दिन जो भी पीरियड है, उसको, उसमें हमने जो ठंडा किया है वो उसी में हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, तो उस पार्ट की क्या हो गई, अनीलिंग हो गई। अनीलिंग का मतलब क्या है, अनीलिंग का फ़ायदा क्या होता है कि इसका मेन पर्पस होता है उसके इंटरनल स्ट्रेसेस को एक तो रिलीज़ करना, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेस रिलीज़ हो जाते हैं, जो खिंचाव होता है वो रिलीज़ हो जाता है, स्टील नरम हो जाती है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है अनीलिंग से। तो अनीलिंग का मेन पर्पस आपको समझ में आया क्या होता है। इसमें देखिए 2 टाइप से बात की गई है। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कि हमने बताया था कि अगर कार्बन की परसेंटेज 0 से 0.84% कार्बन है, अगर प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज इतनी है,
तो उसको हीट करने का क्या होगा टेम्परेचर, 30 से 50 डिग्री अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और अगर हाइपर यूटेक्टॉइड है यानी कि 0.84% से 2.1% कार्बन कंटेंट है उसमें, कार्बन की मात्रा की हमने बात की थी ना, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील, जिसको कि कार्बन की परसेंटेज पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है कि उसकी हार्डनेस जो है प्लेन कार्बन स्टील की, वो कार्बन के प्रतिशत पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, 50 डिग्री अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो एनीलिंग आपको समझ में आया? एनीलिंग क्या हो गया कि उसको एक तरीके से स्टील को नरम करने का काम करता है एनीलिंग। तो 3 चीज़ें हमने समझी। हार्डनिंग में क्या हो रहा है, उसको हार्डन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हार्डनेस बढ़ा रहे हैं, कटिंग एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। टेम्परिंग में क्या कर रहे हैं, उसी को हमने जो ठंडा किया है उसको दोबारा से रीहीट कर दिया, 400 डिग्री पर रीहीट किया, उसको फिर से कूल किया। इसका काम क्या हो गया, ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस को बढ़ा दिया, ठीक है, ये आपने काम कर दिया इसमें। एनीलिंग में क्या हो रहा है कि स्टील के पार्ट्स को हम नरम करने का काम करते हैं, उसको सॉफ्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट होती है बेटा नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग आप नाम से समझिए, नॉर्मल स्टेट में लेके आना, ठीक है। उसकी रोलिंग और फोर्जिंग वगैरह जो भी स्टील की करी जाती है, स्टील के पार्ट की होती है, तो उस कारण क्या होता है, उसमें इंटरनल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक। उस इंटरनल स्ट्रेसेस को, उस इंटरनल डिफेक्ट्स को हटाकर उसको दोबारा से एक नॉर्मल स्टेट में लाने का काम जो है वो नॉर्मलाइजिंग के थ्रू होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हम उसको पार्ट को गर्म कर रहे हैं, उसको 30 से 40 डिग्री अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमने हीट किया, और उसकी जो कूलिंग है वो स्टिल एयर में कर रहे हैं, ठीक है, स्टिल एयर में रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। मतलब फर्नेस से आपने निकाल के एक अंधेरे से एक कमरे में रख दिया, ठीक है, कमरे में अंधेरा बिल्कुल, उसको आपने उस कमरे में रख दिया और वहाँ पर आप उसको स्टिल एयर में ठंडा कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड दी नॉर्मलाइजिंग, ओके। तो ये आपके प्रोसेसेस हो गए। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।